बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वजीफ़ा सूरह यासीन का वजीफ़ा है। ये बहुत ही मोतबर वजीफ़ा है दोस्तों, और मैं आपको ये बताऊंगी कि सूरह यासीन के 7 मुबीन को 7 मरतबा किस तरह पढ़ना है। आप सब ने कौन से वक्त में पढ़ना है, कौन सा वक्त ज़्यादा बेहतर है और किस वक्त पढ़ने से ज़्यादा असर होता है, ये सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई भी हिस्सा स्किप मत कीजिएगा। जैसे हर इंसान का एक दिल होता है ना, इसी तरह कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा गया है। यानी जिस तरह इंसान का दिल उसके पूरे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है, इसी तरह सूरह यासीन को कुरान का दिल कहा गया है। इससे मालूम होता है कि सूरह यासीन कितनी अहम है, और हम सबको इसकी इफादियत और इसके मफहूम का इल्म होना चाहिए, बल्कि हम सबको ज़ुबानी याद भी होनी चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपनी हाजतें पूरी करना चाहते हैं, तो सूरह यासीन को दिन में कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। ऐसा कभी ना हो कि पूरे 24 घंटे गुजर जाएं, पूरा दिन गुजर जाए और आपने सूरह यासीन ना पढ़ी हो। ये मुनासिब बात नहीं है। लाज़मी तौर पे सूरह यासीन को रोज़ाना एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई ऐसी बात जो आपको ज़हनी अज़ियत दे रही है, दिल को बेचैन कर रही है, तो सूरह यासीन को दिन में एक बार पढ़ना, और ख़ास तौर पे रात के वक्त पढ़ना बहुत फ़ायदेमंद है। और अगर आपकी कोई हाजत है, कोई ख्वाहिश है, अगर आपने अल्लाह ताला से कुछ मांगना है, तो सूरह यासीन को आप फजर के वक्त ज़रूर पढ़ें। फजर में अपनी हाजतें कबूल करवाने के लिए इसका पढ़ना बहुत मौसर है। कहते हैं कि अगर दुनियावी फ़िक्रें आप पे गालिब आ जाएं, तो सूरह यासीन को अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल कर लें। तो दोस्तों, अब चलते हैं सूरह यासीन के वजीफ़े की तरफ। यानी सूरह यासीन को मुबीन के साथ किस तरह से पढ़ना है आपने। एक बार यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि सूरह यासीन में 7 जगहों पर लफ्ज़ मुबीन आया है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका वजीफ़ा है। सबसे पहले आपने कोई सा भी दरूद पढ़ लेना है। उसमें दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या कोई भी दरूद, छोटा दरूद पढ़ लें, 5 बार, 7 बार या 3 बार। मेरा पसंदीदा दरूद इब्राहिमी है, वो ही मुझे पसंद है, मैं वो ही पढ़ती हूँ। इसके बाद जो भी आपकी हाजत है उसे अपने दिल में आपने लाना है, जो भी परेशानी है उसका तसव्वुर करना है आपने अपने। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह यासीन की तिलावत शुरू करनी है, और पहले मुबीन तक पढ़ के रुक जाना है। जब आप पहले मुबीन तक पहुंच जाएं, तो हाथ उठाकर अपने रब से दिल ही दिल में अपनी मुश्किल, परेशानी या हाजत की दुआ मांगें। दोस्तों, दुआ मांगने का अंदाज़ ऐसा होना चाहिए कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाए। ये मेरा अपना तरीक़ेकार है, मैं इस तरह से दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला से, और इसमें मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी हो जाती है। आप भी पूरी कोशिश करें कि आपकी आंखों से आंसू निकलें और दिल में, जिस्म में कभी सी तारी हो जाए। यानी आप अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाने वाली कैफियत में चले जाएं। और इसके बाद आपने दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू से सूरह यासीन का आगाज़ करना है फिर से, और फिर दूसरे मुबीन तक पढ़ना है और वहाँ रुक जाना है। दूसरे मुबीन पर पहुंचकर आपने दोबारा अपने लिए हाथ उठा के दुआ मांगनी है। वही अंदाज़, वही कैफियत अपने ऊपर तारी करने की पूरी कोशिश करनी है, अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानी के लिए। फिर इसी तरह इस पूरे तरीक़ेकार को दोहराते जाएं। यानी शुरू से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तीसरे मुबीन तक, फिर अपने लिए दुआ मांगें, फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ चौथे मुबीन तक, और फिर दुआ, और इसी तरह करते करते आपने 7वें मुबीन तक इस अमल को दोहराना है। 7 मुबीनों के बाद आपने 7 मरतबा अपने लिए हाथ उठा के अल्लाह ताला से दुआ मांग ली, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये अमल कितने दिन करना है। और हाँ, 7 मरतबा पढ़ लेने के बाद आपने दोबारा से आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है, यानी पूरा 1 हफ्ता। और इन 7 दिन सिर्फ फज्र के वक्त पढ़ना बहुत अफजल है। अगर आप इशा के बाद या दिन के किसी और मुकर्ररा वक्त में ये अमल करते हैं, तो फिर आपने हर रोज़ उसी वक्त इस वजीफ़े को दोहराना है, वक्त नहीं बदलना। रोज़ाना एक ही मुकर्ररा वक्त पे ये अमल आपने करना है। 7 दिन मुकम्मल करने के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो भी काम, जो भी हाजत या जो भी मसला है, वो अल्लाह के हुक्म से पूरा होना शुरू हो जाएगा। जो परेशानी है, चाहे उसका वक्त महीनों का हो या हफ्तों का, अल्लाह ताला उस अमल की बरकत से उसे आपसे दूर फरमा देंगे, बेहतर उससे फरमा देंगे, या उसमें हल फरमा देंगे। अगर रिश्तों के मामलात हैं तो वो हल हो जाएंगे, बेहतरी आ जाएगी। ये मेरा बहुत पसंदीदा और बहुत ही कारामद वजीफ़ा है, बहुत ज़्यादा असर और ताकत रखता है।
تو اگر آپ کو کوئی مالی تنگی، کاروباری مشکلات یا صحت سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرما کر آپ کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو آزماتے ہیں تو اپنا تجربہ ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کیسا رہا۔ انسٹاگرام پہ مجھے میسیج کر کے یا کامنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس عمل سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ تو دوستوں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔